स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने से पहले हमें एक डेफिनेशन जो कि पैरामीट्रिक फंक्शन है उसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो अभी तक हमने वेरिएबल पढ़े थे वो x और y, लाइक उनमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था। अब ये दोनों वेरिएबल अगर किसी थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करें तो इस तरह के इक्वेशन या फंक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? हमारे पास वो पैरामीट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। लाइक देखें, जब हमने ये नोटेशन पढ़ी जो आयलर ने दी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब देखें इसके अंदर जो y था वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जबकि जो फंक्शन के अंदर होता है वो हमारे पास लाइक ये वाला, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब ये दोनों वेरिएबल, ये तो हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है। अब अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं ये किसी थर्ड वेरिएबल लाइक t, थीटा या कोई और थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करें तो इस तरह के हम फंक्शंस को पैरामीट्रिक फंक्शन का नाम देते हैं, लाइक के x इज इक्वल टू एफ ऑफ t या एफ ऑफ थीटा या एफ ऑफ अनदर। इन दोनों के अलावा x और y से हट के कोई और वेरिएबल ले लो, ठीक है, लाइक a, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ t इज इक्वल टू या थीटा ले लें या a ले लें, तो कोई भी ले लें, ये इक्वेशन या ये, तो x इज इक्वल टू एफ ऑफ t ये हमारे पास एक पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाएगी, या एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा ले लें तब भी ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाएगी, या x इज इक्वल टू एफ ऑफ a तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? ये हमारे पास पैरामीट्रिक ही इक्वेशंस कहलाएगी। तो क्योंकि x और y जो हमने पहले यूज किए हैं, इन वेरिएबल का किसी थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करना वो हमारे पास क्या कहलाता है? पैरामीट्रिक फंक्शंस कहलाता है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि उसने हमसे रिक्वायर्ड किया क्वेश्चन में। उसने कहा है कि शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू a t स्क्वायर्स y इज इक्वल टू 2at रिप्रेजेंट द इक्वेशंस ऑफ पैराबोला y स्क्वायर 4ax। अब देखें उसकी जो पहले हम उसकी जो स्टेटमेंट गिवन है उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि उसने हमें करने को क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 7 उसका हमें 3 पार्ट दिए गए हैं। तो पहला हमारे पास जो इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर 1, x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, इसको कोई ये नंबर 1 का नाम दे दें आप। ये हमें गिवन है, ये चीजें सारी गिवन है, ठीक है। y इज इक्वल टू 2at और आगे उसने बोला है रिप्रेजेंट द पैराबोला, ठीक है। पैराबोला इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट करना है कि y इज इक्वल टू, इसको कोई ये नंबर आप 2 का नाम दे दें। तो रिप्रेजेंट हमने करना है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ये हमने रिप्रेजेंट करना है। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड है। या तो देखें x और y की वैल्यू अगर यहां पे लगा दें तो आंसर हमारा इक्वल आना चाहिए, ठीक है। या दूसरा मेथड ये है कि अगर हम किसी तरह t को एलिमिनेट कर दें तो ये प्रूव कर दें तब भी हमारे पास ठीक है। यहां पे देखें ना t नहीं है, तो अगर यहां पे t नहीं है तो मैं किसी एक इक्वेशन में से t की वैल्यू निकाल के उसमें पुट करूंगा तो वहां से जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो ये वाला प्रूव हो जाएगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं, हम इसको प्रूव कर देते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो यहां से हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन यहां से ही है। अच्छा, अब देखिए अगर यहां से मैं t को खत्म करूं, ठीक है, t को मैं खत्म करना चाह रहा हूं तो इक्वेशन नंबर 2 से मैं t की वैल्यू निकालता हूं फ्रॉम 2
सो टी की वैल्यू क्या आएगी, टी के साथ 2a मल्टीप्लाइंग हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। सो t इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी y/2a। ठीक है जी, t की ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट t इज इक्वल टू y/2a इन इक्वेशन नंबर 1। तो x इज इक्वल टू a, t की वैल्यू है मेरे पास y/2a। देखें t हमारे पास एलिमिनेट हो गया है। सो x इज इक्वल टू a इंटू वाई स्क्र ओवर 4a स्क्र, स्क्र मैंने ओपन किया, एक a इससे कैंसिल आउट। सो x इज इक्वल टू वाई स्क्र ओवर 4a। तो दिस इंप्लाइज दैट वाई स्क्र इज इक्वल टू, यहां पे ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, तो 4ax। तो यही हमने प्रूव करना था एज रिक्वायर्ड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1। सेकंड पार्ट में देखें वो क्या कहता है कि x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशंस ऑफ एलिप्स। अब देखें पहले हमें जो गिवन इक्वेशंस हैं वो हम बताते हैं। गिवन क्या है हमें कि x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा, इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू b sin ऑफ थीटा, इक्वेशन नंबर 2। तो रिप्रेजेंट द एलिप्स इक्वेशंस, यानी कि x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब या तो हम यहां पे इनकी वैल्यूज को लगा दें, ताकि वही दो ही मेथड होंगे इनको हल करने के, कि x और y की वैल्यू यहां पे पुट करें, आंसर आपका लेफ्ट और राइट में इक्वल आना चाहिए। ठीक है, या आप किसी तरह इस इक्वेशन को प्रूव कर दें ताकि थीटा जो है, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं वो हमारे पास एलिमिनेट हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है लाइक साइन थीटा और कॉस थीटा। अब अगर देखें आप यहां पे, तो अपने रिजल्ट पे ही हमें कुछ वो हिंट दे रहा है। कैसे हिंट दे रहा है, देखिए यहां पे x ओवर a है, यहां पे x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा है। अगर इन दोनों इक्वेशन से मैं cos थीटा और sin थीटा की मैं वैल्यूज निकालूं, उनको मैं स्क्वायर करके ऐड कर लूं, तो फिर मेरे पास ये आंसर प्रूव हो जाएगा। ये थोड़ा आसान लगता है, तो इस तरह हम कर लेते हैं फ्रॉम 1। सो फ्रॉम 1 cos थीटा, दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा की वैल्यू मेरे पास आएगी, a साथ मल्टीप्लाइंग हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूं, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। फ्रॉम 2, अब 2 से साइन की वैल्यू में निकालता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू y ओवर b आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। स्केलिंग, and adding, sorry 4 not 3, 4 and 4, इनका मैं स्केयर भी कर रहा हूं और इनको मैं ऐड भी कर रहा हूं। तो क्या आएगा मेरे पास, x स्केयर ओवर a स्केयर प्लस राइट को राइट में ऐड कर रहा हूं y स्केयर ओवर a स्केयर इज इक्वल टू x स्केयर ओवर a स्केयर, यानी कि cos स्केयर थीटा प्लस sin स्केयर थीटा। सो दिस इंप्लाइज दैट x स्केयर ओवर a स्केयर प्लस y स्केयर ओवर a स्केयर इज इक्वल टू, रीअरेंज कर लें, sin स्केयर थीटा प्लस cos स्केयर थीटा। एंड वी नो दैट sin स्केयर थीटा sin स्केयर थीटा, अब देखिए ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये इज इक्वल टू हमारे पास 1 होता है। सॉरी यहां पे y ओवर b है, नॉट a, सो b स्क्वायर। तो ये हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पे इसकी वैल्यूज लगा दें तो ये प्रूव हो जाएगा
कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमने प्रूव कर दिया। लास्ट पार्ट इसका देखते हैं जिसमें हमें वो कहता है कि ए एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टैन थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला। तो अब हमने हाइपरबोला को प्रूव करना है। तो थर्ड पार्ट देखें, उसमें जो हमें इक्वेशन गिवन है वह है जी हमारे पास x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू बी tan थीटा, इक्वेशन नंबर 2, रिप्रेजेंट द हाइपरबोला, यानी कि इक्वेशन उसकी है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मैंने लेके आना है। अब वही काम, या तो आप x और y की इसमें वैल्यूज पुट कर दो, राइट और लेफ्ट का आंसर इक्वल आना चाहिए, या आप इसको प्रूव कर दो। ठीक है, तो आप पहले उसी तरह देखो x ओवर a है तो वहां से आप सीकेंट और टेंजेंट की वैल्यूज निकालो, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। यहां पे मैंने ऐड किया था क्योंकि यहां पे एडिशन का साइन था, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो फिर कुछ फार्मूलाज लगा के हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इनकी वैल्यूज निकालते हैं फ्रॉम 1। सो दिस इंप्लाइज दैट सीकेंट थीटा की वैल्यू मेरे पास आएगी x ओवर a, इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम 2 tan थीटा is equal to y over b, square and subtract थ्री एंड 4। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हमने क्योंकि 1 प्रूव करना है, ठीक है, आगे हमने 1 लेके आना है, तो मैं जानता हूं कि जो मेरे पास सीकेंट थीटा है, सिंस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहां पे उसकी वैल्यूज लगा दें, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहां से tan स्क्वायर tan माइनस का प्लस का कैंसिल आउट, सो यही हमने प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट, जिनको मैंने 1 बाय 1 डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह तबारक ताला क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।